ये ही नहीं पता कि आपका सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट का कहाँ चल रहा है। कुछ कल आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल किए थे, उसमें आप लोगों को ये ही नहीं पता कि आपका सिलेबस चल कहाँ रहा है। ठीक है, तो आप लोग पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस में क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, वैसे आप लोग स्टडी क्यों नहीं करते हैं, बताइए। मैं जो है 4th यूनिट पे हूँ, 4th यूनिट मेरी कंप्लीट होने ही वाली है, जो आपका कैपिटल मार्केट है। ठीक है, उसमें आपका 1 और 2 टॉपिक मीन्स मेरा जो सिलेबस है वो 90% हो चुका है। ओनली जो 10% है उसमें क्या है कि आपका एक रिवीजन है और ऊपर से कुछ टॉपिक्स हैं जो इनकम्प्लीट है, उन्हें मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। किसी भी सब्जेक्ट का आपको ये नहीं पता है, कुछ स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, ये नहीं पता है आप लोगों को कि कौन सी यूनिट चल रही है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कभी अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया करो। ऑनलाइन क्लासेस का ये मतलब नहीं होता कि आप पढ़ाई ही ना करो। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग यूनिट 4th का टॉपिक है। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनके बीच में, जैसे जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं और जो ब्रोकर्स होते हैं वो कैसे इन क्रेडिट रेटिंग का एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, मर्चेंट बैंकर्स और जो ब्रोकर्स होते हैं हैव टू कंटिन्यू विद डिफरेंट norms and rules and regulations of the financial position of the borrowing companies, which the investors may take with the different borrowing companies credit rating. Okay, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू द बिजनेस वर्ल्ड। जो क्रेडिट रेटिंग है वो कैसे एक बिजनेस वर्ल्ड को एडवांटेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो एक बिजनेस मैम है, यस बताइए। मैम किसका है, कैपिटल मार्केट का है, साइकोलॉजी वाला है? बेटा ये क्रेडिट रेटिंग जो है कैपिटल मार्केट का टॉपिक है, और जो साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका बिल्कुल नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे एक तो है उसमें साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जो मनोविज्ञान होता है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, कैसे इंडिविजुअल पर्सन जो है वो डिफर करता है, डिफरेंट पीपल्स की कैसे पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एक इंडिविजुअल पर्सन की इंटेलिजेंसी क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं पर्सनैलिटीज की। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स जनरल टॉपिक्स हैं आपके उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है ये आपका किससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट तो वो भी है, लेकिन मेन कोर सब्जेक्ट होता है वो आपका कैपिटल मार्केट है। कि कैपिटल मार्केट मींस होता है ऐसी मार्केट जो कि किससे रिलेट करती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से रिलेट करती है, जहां पे सिक्योरिटीज को सेल आउट किया जाता है, परचेज किया जाता है, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को सेल आउट किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी मार्केट, उसे ही हम बोला, उसे ही वो एक सब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्लियरिटी है? यस ध्रुव, ध्रुव। यस मैम, क्लियर है। संदीप आपने हैंड्स रेज किए हुए हैं। यस मैम। मैम बताइए। आपने जो हाँ हमें एमसीक्यू दिया था हाँ मैम, उसमें एक सेकंड क्वेश्चन था मैम। मैम हाँ इंडियन मनी मार्केट की मैम अपेक्स बॉडी कौन सी है? हाँ तो मैम उसमें आपने आंसर वो डाल रखा मैम, एसबीआई। हाँ। मैम उसकी तो आरबीआई है ना मैम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बाय मिस्टेक हो गया होगा, उसे मैं करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू द बिजनेस वर्ल्ड। जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन। जो इन्वेस्टर की पॉपुलेशन होती है, जैसे बिजनेस वर्ल्ड में क्रेडिट रेटिंग बिजनेस वर्ल्ड में कैसे उसका एडवांटेजेस दिया हुआ है। ठीक है,
बिजनेस वर्ल्ड में जो क्रेडिट रेटिंग है उसका कौन कौन सा एडवांटेजेस है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। इफ द इन्वेस्टर्स गेट गुड गाइडलाइंसेस, उनको एक अच्छी गाइडलाइंसेस मिल जाती है अबाउट द इन्वेस्टिंग द मनी इन द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू द क्रेडिट रेटिंग, more and more peoples are encouraged to invest their savings in the corporate debts, ठीक है। तो किसी भी कंपनी की अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो वहां पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने मनी को, ठीक है। दे इन्वेस्ट मोर in the business world. In the investors population, it is to be increases through the credit rating. Next one is different guidelines to foreign investors. जो guidelines होती हैं foreign investors की, वो कैसे improve होती हैं credit rating के through। तो जो foreign collaborations होता है और foreign financial institutions होता है, will invest in those companies, उन companies में invest करते हैं only whose credit rating is high, जिसकी credit rating बहुत ज्यादा high होती है, उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली उसी में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग विल अनेबल देम टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी होती है उसकी पोजीशन को फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट रेटिंग। जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उसकी फाइनेंशियल मार्केटिंग जो पोजीशन होती है, मार्केट में जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग में है आता है इफ द रेटिंग इज बेस्ड मींस थ्रू द एम ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग का एम है इज टू by the credit rating is to it is to be by the different rules and regulations. If the credit rating is based through the aim of credit rating is to guide the investors, इन्वेस्टर्स को गाइडलाइंसेस प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो क्रेडिट रेटिंग का होता है, बट मैनी अ टाइम्स इट मे मिसगाइड देम, ठीक है। व्हेन एक्सपर्टाइज जो होते हैं वो कभी कभार मिसगाइड भी करते हैं, ठीक है। एंड द ऑनेस्टी ऑफ द credit rating agencies that is to be developed and the इंटरेस्ट और लिंकेज ऑफ द इशूअर्स, ठीक है। इशूअर्स मार्केट जो होती हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं क्रेडिट रेटिंग के थ्रू। उसके बाद में आता है रेटिंग कैन नॉट बी प्रिसाइज, मींस जो क्रेडिट रेटिंग होती है इट इज नॉट एन एक्यूरेट और प्रिसाइज साइंस। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एंड speculated and they keep on changing and there is no magic formula to determine correct credit rating, ठीक है। तो जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो एक तरीके से स्पेकुलेटेड होती है जो कि चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल कंपनी की, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की, इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिट रेटिंग होती है इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। नेक्स्ट आता है थर्ड जो पॉइंट है रिलैक्सेशन एंड रेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो रिलैक्सेशन होता है रेटिंग स्टैंडर्ड्स में वो कैसे होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया कंट्री के अंदर जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं डू नॉट अंडरटेक एंड नॉट requested rating and companies not happy with the credit rating, जो companies होती हैं they are not happy with the credit rating of one agencies and may not use them and go whereas for the better rating and other rating agencies, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जो मिलता है क्रेडिट रेटिंग में वो भी प्रोवाइड किया जाता है बैंकिंग के थ्रू, आरबीआई के थ्रू एंड डिफरेंट रेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या दिए हुए हैं, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, कोई भी यूनिफॉर्मिटीज नहीं होती है क्रेडिट रेटिंग स्टैंडर्ड्स में और डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज। नेक्स्ट आता है आपका कंफ्यूजन ड्यू टू रिवीजन इन रेटिंग, जो भी रिवाइज किया जाता है रेटिंग के अंदर उनके अंदर कैसे कैसे कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज give highest rating to an instruments today and downgrades it after a month,
Thus mistakes जो investors to be created confusion in their mind and they start doubting the whole system of the credit rating. तो जो भी confusion होती है उसे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से रिवाइज किया जाता है और क्रेडिट रेटिंग को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट जो है बोरोइंग कंपनीज में मिसलीड। जो बोरोइंग कंपनीज होती हैं समटाइम्स दे मिसलीड द क्रेडिट रेटिंग। अ कंपनी माई हैव गॉट द रेटिंग, जैसे जो कंपनीज होती हैं वो क्रेडिट रेटिंग दे गॉट सम क्रेडिट रेटिंग, जैसे LAAA, ठीक है, फॉर इट्स डिबेंचर्स, अपने डिबेंचर्स के लिए क्रेडिट रेटिंग होती है, बट मे asked for the fixed deposit for advertising rating for the debentures. General public is not always aware of the technologies of the credit rating. जो जनरल पब्लिक है उसे एक्चुअल में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है इन क्रेडिट रेटिंग की और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दे डोंट नो अबाउट द क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद में जब एक इंडिविजुअल पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सम सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है अबाउट द क्रेडिट रेटिंग, एंड दैट क्रेडिट रेटिंग इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज एंड नॉट फॉर द कंपनीज एज ए होल। नेक्स्ट आता है वेट फॉर 2 मिनट्स स्टूडेंट्स, वेट फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट आता है शुड क्रेडिट रेटिंग बी मेड मैंडेटरी। क्या जो क्रेडिट रेटिंग है ये मैंडेटरी है कि नहीं है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है डेब्ट सिक्योरिटीज, ऑल नॉन गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स। सेकंड वन इज पब्लिक डिपॉजिट्स, थर्ड वन इज कमर्शियल पेपर्स एंड फोर्थ वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये है आपके जो क्रेडिट रेटिंग है, इट इज टू बी मैंडेटरी और नॉट। ठीक है, फॉर अदर सिक्योरिटीज लाइक सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड बैंक लोन्स एट इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो कौन कौन से जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, इट इज मैंडेटरी। क्रेडिट रेटिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इट्स नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। इंडिया कंट्री के अंदर कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनके लिए क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी नहीं है। इट इज मैंडेटरी ओनली फॉर कौन कौन सी सिक्योरिटीज के लिए ये मैंडेटरी है? डेप्ट सिक्योरिटीज के लिए, ऑल नॉन गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज के लिए इंक्लूडिंग डिबेंचर्स के लिए क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए कंपलसरी है क्रेडिट रेटिंग, कमर्शियल पेपर्स के लिए कंपलसरी है, और फोर्थ है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रेडिट रेटिंग जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आता है फॉर अदर सिक्योरिटीज, जैसे कुछ अदर सिक्योरिटीज हैं जैसे इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, उसके बाद में कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड बैंक लोन, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है इनके लिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बता ही दिए हैं आपको, प्रेफरेंस शेयर के लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए, कॉमर्शियल पेपर्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका नॉट पॉसिबल टू ट्रेड ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को ट्रेड करना इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, देखिए भी पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ। वेट फॉर 2 मिनट्स स्टूडेंट्स, वेट। Screen is visible? Yes, Sandeep. यस मैम, विजुअल है। Okay. Not possible to rate all kinds of securities. जितनी भी सिक्योरिटीज है उनके लिए पॉसिबल नहीं है, नॉन पॉसिबल। नॉट पॉसिबल टू रेट ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। फर्स्ट जो सिक्योरिटीज है
नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उनका अनेबल होना, नॉन अवेलेबल होना। क्रेडिट रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, cost structure, and many other informations like extent of competitions, efficiency, availability of इलेक्ट्रिसिटीज पावर, जो इलेक्ट्रिसिटीज पावर्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी होना, लेबर सिचुएशन एक्सेट्रा। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्रेडिट रेटिंग इज डन, कैसे डन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड मेनी अदर इंफॉर्मेशंस लाइक जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, एफिशिएंसीज होती हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ powers and labor situation etc. All this information may not be available to rate all kinds of securities. जो भी ये securities होती हैं may not be available to rate all kinds of securities, ठीक है। उसके बाद में आता है risk may be unpredictable। जो रिस्क होती हैं वो मे बी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं फॉर रेटिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स और कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम्स। द क्रेडिट रेटिंग हैज टू मेक predictions about the long term futures earning। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट रेटिंग का, रेटिंग आर नॉट प्रिसाइज, ठीक है, जो रेटिंग है वो प्रिसाइज नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग लूजेस much of its creditabilities because it is not accurate or precise, ठीक है, accurate नहीं होती है ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है। it can be changes according to the time and situation। नेक्स्ट आता है डिफरेंट रेटिंग स्टैंडर्ड एजेंसीज। जो डिफरेंट रेटिंग स्टैंडर्ड एजेंसीज हैं, डिफरेंट रेटिंग स्टैंडर्ड एजेंसीज हैंडल डिफरेंट रेटिंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट रेटिंग स्टैंडर्ड्स को हैंडल करना ऑन द बेसिस ऑफ सेम डेटा एंड इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट आता है दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग नॉट मैंडेटरी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी नहीं है? यूएसए, यूके, जापान, ठीक है। तो इन कंट्रीज में क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी करता है किसकी? जो शेयर्स और डिबेंचर्स कंपनी इशू करती हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए वर्क कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट आता है नेटवर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सेबी कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है? कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए। फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। तो ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। तो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना कंपलसरी है? सेबी के अंदर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, ठीक है। एंड द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 3 years। और उसकी वैलिडिटी कितनी होती है रजिस्ट्रेशन की? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं सेबी में, ठीक है। और उनकी जो वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की वो होती है 3 साल की, 3 years की, ठीक है। उसके बाद में आता है नेटवर्थ। तो जो नेटवर्थ होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव टू बी 5 करोड़, ठीक है। जो नेटवर्थ होनी चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़। उसके बाद में आता है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है जो आपकी क्रेडिट रेटिंग सेबी है, ठीक है। सेबी आपको पता ही है कि प्रोटेक्शन करती है इन्वेस्टर्स का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैज टू मेक बेस्ट एफर्ट्स। वो क्या करती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेस्ट एफर्ट्स लगाती है अपना टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो मोटिवेट हो और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले।
इन्वेस्टर्स को, तो उसके लिए सेबी वर्क करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद में आता है रेटिंग वर्क। रेटिंग वर्क क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं हैज टू एक्सरसाइज due diligences, ensures proper care, exercise professional judgments in the rating process, and do rating basis on the facts. It has to develop systems for the timely and accurate rating and monitor all relevant factors. जो भी relevant factors होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम एक्यूरेट रेटिंग प्रोवाइड करना, उन्हें मॉनिटर करना, ठीक है। डेवलपमेंट सिस्टम टाइमली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो रेटिंग जो है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या रेटिंग के ऊपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो दैट इज टू बी गाइड रेगुलेटेड बाय द सेबी। सेबी के थ्रू गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो 6th पॉइंट है, डिस्क्लोज ऑफ रेटिंग मेथोडोलॉजीज, ठीक है। तो जो मेथोडोलॉजीज होती हैं वो कौन डिस्क्लोज करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। वो भी कौन करेगा? जो भी आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन मेथोडोलॉजीज को फॉलो करेगा, डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसे डिस्क्लोज करने का जो वर्क होता है क्रेडिट रेटिंग में, वो भी किसका होता है? आपका सेबी का होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आता है नॉट टू मेक अनट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो सेबी के थ्रू जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं क्रेडिट रेटिंग को, इट इज ट्रू, वो ट्रू होती है, अनट्रूथ स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजंस ऑफ द सेबीज एक्ट, अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं shall abide by the provisions of the सेबी एक्ट। सेबी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, अबाइड करती हैं एंड रेगुलेटेड अंडर इट, और उसी के अंडर में वर्क करती हैं। नेक्स्ट आता है नॉट टू रेंडर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और any of its employees should not render directly or indirectly any investment, ठीक है। they do not render any directly or indirectly investment and advises about any securities in the publicity, okay। तो ये थी आपकी जो क्रेडिट रेटिंग सेबी कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट रेंडर अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू रेटेड कंपनीज। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, सेबी के थ्रू क्या होता है, जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट नॉट ऑफर फ्री बेस्ड सर्विसेज टू द रेटेड एंटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं और अदर एक्टिविटीज होती हैं उनके बीच में कैसे सेपरेशन किया जाता है। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं they should maintain an arm length relationship between the credit rating activities and other activities also. इज इट क्लियर? इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो कैसे अपने कमांड को रखती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर वर्क करती है। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके ऊपर क्या करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है 14th पॉइंट है नॉट टू जो है अनफेयर कंपटीशन होता है वो उसे नहीं करने देती हैं। जो सेबी है अनफेयर कंपटीशन को अलाउ नहीं करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में। नेक्स्ट आता है जो इंटीमेशन टू द क्लाइंट्स अबाउट द चेंजेस इन स्टेटस। जो इंटीमेशन प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट को सिचुएशन को चेंज करने के लिए, स्टेटस को चेंजेस करने के लिए, वो दिया जाता है सेबी के थ्रू। नॉट टू अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। जो भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें इनकलकेट नहीं किया जाता, इंडल्ज नहीं किया जाता। जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके अंदर कौन नहीं करने देता, सेबी नहीं करने देता। फर्स्ट पॉइंट है
क्रिएशन ऑफ फॉल्स मार्केट, कोई भी फॉल्स मार्केट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसके बाद में आता है प्राइस रैगिंग, ठीक है, प्राइस रैगिंग नहीं होगी। उसके बाद में आता है डिमिनिशेस ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइजेस, जो भी अनपब्लिश्ड प्राइजेस होती हैं उनको डिमिनिशेस करने का जो वर्क होता है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है बेटा, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग की जो पॉलिसीज हैं और जो प्रोसेसेस हैं उन्हें देखिए। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं आपके क्रेडिट रेटिंग के। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है एग्रीमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑफ एनालिटिकल टीम, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है टीम का। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्लिगेशन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, एग्रीमेंट होना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बीच में। उसके बाद में अपॉइंटमेंट करना, टीम का अपॉइंटमेंट करना जो कि क्रेडिट रेटिंग में वर्क करेंगी। उसके बाद में उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना, जो भी इंफॉर्मेशंस वर्क करती हैं क्रेडिट रेटिंग पॉलिसीज में, प्रोसेस में। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कशन अबाउट द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स में डिस्कशन करना, कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, डिसीजंस में कम्युनिकेट करना। तो दीज आर द क्रेडिट रेटिंग प्रोसेसेस, क्रेडिट रेटिंग प्रोसेसेस हैं जो की जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस डिफरेंट कोड्स को कंडक्ट करना जिससे इंडिविजुअल पर्सन को क्रेडिट रेटिंग के कोड्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है अनफेयर कंपटीशन को इंडल्ज करना, अनफेयर कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में। उसके बाद में आता है इंटीमेशन टू द क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर इंटीमेशन प्रोवाइड करना अबाउट द चेंजेस इन स्टेटस, जो भी स्टेटस है उसमें चेंजेस के लिए। नेक्स्ट आता है 16 पॉइंट्स नॉट टू इंडल्ज इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, जो भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज हैं उनमें इंडल्ज नहीं करना है। ठीक है, जैसे क्रिएशन ऑफ द फॉल्स मार्केट, फॉल्स मार्केट को क्रिएट नहीं करना है। प्राइस रैगिंग और मैनिपुलेशन, जो भी प्राइस रैगिंग होता है और मैनिपुलेशन प्रोसेस होती है उसे भी अवॉइड करना। नेक्स्ट आता है क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में फर्स्ट वन इज द एग्रीमेंट, कैसे एग्रीमेंट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग में, कैसे अपॉइंट किया जाता है टीम मेंबर्स को, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, डिस्कस्ड अबाउट द फाइंडिंग्स के ऊपर डिस्कशन होता है। मीटिंग्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कमिटीज, कमिटीज के ऊपर जो डिस्कशन होता है ऑन कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजंस के ऊपर कम्युनिकेट करना। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेट टू द पब्लिक, डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पब्लिक को एंड रिवीजन ऑफ द रेटिंग। तो आपका नेक्स्ट जो इनकम्प्लीट टॉपिक है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, नेक्स्ट मैं आपको टुमारो क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल टेक योर क्लास ऑन टुमारो कि हाउ द क्रेडिट रेटिंग इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग companies. These are the symbols that is to be used for the credit rating. Okay, your class is over. Any doubt students? Hello? Yes beta. नो मैम। संदीप, आपके अलावा कोई स्टूडेंट है जो पढ़ता है? यस सुनिधि, आपने भी पढ़ना बंद कर रखा है ना सुनिधि? एम आई राइट? नो मैम। क्यों, आपने क्या बेटा, आपका जो फॉर्म फिल किया था ना आपने फीडबैक फॉर्म, उस पे 50-50-50% आपने सिलेबस कंप्लीट लिखा था सारे मैम सब्जेक्ट वो का। असाइनमेंट का भी था ना, उसमें तो असाइनमेंट सबके एक एक हुए हैं, इस वजह से मैंने उसके लिए भी डाला था। तो बेटा सिलेबस भी पूछा था उसमें, एमसीक्यूज और असाइनमेंट पूछा था, आपने 50-50 लिख दिया सब में। मेरे को लगा आप तो सही फॉर्म फिल करोगे। सुनिधि आप तो पढ़ते हो, मुझे तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन थी, है ना? तो प्लीज आप लोग क्लास लेना स्टार्ट करिए। एग्जाम को आप लोग लाइटली ना लें, ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, अभी आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। जिन स्टूडेंट्स ने बुक इशू नहीं करवाई है वो बुक भी इशू करा लीजिए, ठीक है? और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जहां पे भी कोई डाउट है आप टीचर से पूछिए। और क्लासेस इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं लेते, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस चीज का कोई अपने माइंड में रखना
कि बिलो 75% अटेंडेंस आप अपने जो है एग्जाम में नहीं एलिजिबल हो, आप बैठ ही नहीं सकते एग्जाम में। ठीक है, क्लासेस लेना भी अटेंड करिए आप लोग। ओके, योर क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास आई विल टेक ऑन टुमारो।